गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अम की मात्रा स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें अम को कैसे लिखा जाता है, किस तरह से उसकी मात्रा लगाई जाती है, उसके बाद उसको किस स्वर में बोला जाता है, ये हमने सीखा था। और कम से लेके श्रम तक मैंने आपको लिखने के लिए दिया भी था। अब आज उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 47 के ऊपर जो एक्सरसाइज थी उसे कंप्लीट किया था। आज हम पेज नंबर 48 के ऊपर जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर 3 एक्सरसाइज दिखाई भी दे रही है जिनको आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहली एक्सरसाइज में अम से संबंधित शब्द है जिनको एक बार हम ट्रेस करेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे भी। उसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ राइट करना रहेगा। और तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सार्थक शब्द बनाने रहेंगे अम को जोड़कर, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के हमारे सेशन के अंदर इन तीनों एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है उसमें अम से संबंधित शब्द हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द है, तो मैं पढ़ रही हूँ अम्बाला। अम लिखा है और ब में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, अम्बाला। एक बार इसको ट्रेस करना है, एक बार इसको लिखना है। मैंने जिस लाइन में लिखा है उसी लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी नहीं लिखना है। बड़ी लाइन में लिखने से क्या होता है, आपकी राइटिंग भी बड़ी बड़ी होती जाती है, इसीलिए मैं छोटी लाइन में लिखवा रही हूँ। अम्बाला कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखा है अम, फिर ब, उसमें आ की मात्रा, ल, उसमें आ की मात्रा, अम्बाला, ठीक है। एक बार ट्रेस करना है, दूसरी बार उसको पूरा लिखना है। नेक्स्ट जो है शब्द ये वाला मंदिर, ठीक है। म, फिर द में ई की मात्रा, यहाँ पर अम की मात्रा और र, मंदिर। अगर इसमें अम की मात्रा नहीं होती तो मदिर लिखते या बोलते, ठीक है। इसमें अम की मात्रा है इसलिए इसको मंदिर बोलेंगे। अम की मात्रा का इसमें स्वर आएगा, न और म के स्वर में वो आएगा, ठीक है। तो लिखा है मंदिर। नेक्स्ट इसमें जो है शब्द वो ये वाला है हंस। अगर हम अम की मात्रा नहीं लगाते हैं तो इसको बोलते हस, लेकिन इसमें अम की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा हंस, ठीक है। बोलने में फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो शब्द है वो ये है गंगा। अगर हम इसमें ग, फिर ग और उसमें आ की मात्रा, अगर इसमें हम अम की मात्रा नहीं लगाते हैं तो ग गा ऐसे बोलेंगे, लेकिन इसमें अम की मात्रा लगाएंगे तो इसे बोलेंगे गंगा, एक डॉट बनेगा, ठीक है। तो गंगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो शब्द है बंदर, ये वाला शब्द ब, उसमें अम की मात्रा दर, बंदर, इस तरह से बोलेंगे। अगर अम की मात्रा नहीं लगाई होती तो बदर बोलते, लेकिन अम की मात्रा लगाई है तो उसे उसी स्वर में बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें जो शब्द है पतंग, प, त और ग। अब इसमें अम की मात्रा त के ऊपर है इसलिए तंग, इस तरह से बोलेंगे। पतंग अगर अम की मात्रा नहीं होती तो, लेकिन यहाँ पे पतंग लिखा हुआ है तो तंग इस स्वर में अम की मात्रा को बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जिस शब्द के ऊपर या अक्षर के ऊपर अम की मात्रा होती है उसके आगे की तरफ न और म का स्वर आता है। नेक्स्ट इसमें शब्द जो है वो है तिरंगा। त, उसमें ई की मात्रा, र और ग, उसमें आ की मात्रा, तिरंगा। अब इसमें अम की मात्रा इसके ऊपर लगाएंगे तो तिरंगा, इस तरह से बोला जाएगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो शब्द है वो है नारंगी। न
उसमें आ की मात्रा, र, ग और ई की मात्रा। अब इसमें अम की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा नारंगी। ठीक है, अगर इसमें अम की मात्रा नहीं होती तो नारगी इस तरह से बोलते, लेकिन इसमें अम की मात्रा है और इसमें लगाते ही हैं नारंगी जब बोलते हैं तब। आप जब उच्चारण करोगे ना तो उससे आपको इसका आइडिया आएगा कि हमें किस तरह से अम की मात्रा बोलनी है। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ सारे शब्द। सबसे पहले है अम्बाला, मंदिर, हंस, गंगा, बंदर, पतंग, तिरंगा, नारंगी। ठीक है, आपको इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की भी और लिखने की भी। एक बार ट्रेस करना है, एक बार लिखना है। ठीक है, जिस लाइन में मैंने लिखा है उसी लाइन में आपको लिखना रहेगा। तो इस एक्सरसाइज को आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये वाली है, अम से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। अम से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। जो भी शब्द अम से शुरू होते हैं उनको हमें राइट करना है। जैसे कि सबसे पहले अम से कौन कौन से शब्द शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अम लिखा हुआ है। ये जो अक्षर है उस अक्षर से जो शब्द शुरू हो रहा है उसको सिर्फ राइट करना है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी वे में समझ में आ गई, लेकिन एक दो बच्चे ही ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आई है। तो फिर से मैं समझा दे रही हूँ। यहाँ पे लिखा है अंगूर। ठीक है, तो इसको राइट करेंगे क्योंकि इसमें अ है, अम है सॉरी। फिर है अंश, इसमें भी अम है, अंश में अम ये रहा। ठीक है, इसको भी हम राइट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है मंडी। मंडी में अम की मात्रा है लेकिन अम से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें है चंदा। चंदा में भी अम की मात्रा है लेकिन वो अम से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें है अंगार। अंगार में अम है तो इसे हम राइट करेंगे। नेक्स्ट है कंगा। कंगा में भी अम से शुरू नहीं हो रहा है, अम की मात्रा है सिर्फ, इसलिए इसे हम राइट नहीं करेंगे। जो शब्द अम से शुरू हो रहा है उसी को हम इसमें राइट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ राइट करना रहेगा। नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है वो ये वाली है, ये हम बार बार करते ही हैं, आपको आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है अम। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग है अम को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो अम है उसको इनके साथ जोड़ते जाना है, इनके आगे सिर्फ अम लगा देना है। जैसे यहाँ पे अम, यहाँ पे अम। ठीक है, ये अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, मैं लिख के बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसको जोड़ना रहेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अम, और यहाँ पे लिखा है डा। अब इसको और इसको यहाँ पे लिखेंगे साथ में तो बनेगा अंडा। सार्थक शब्द क्या बनेगा? अंडा। जैसे सबसे पहले अम लिख रही हूँ मैं और ये वाला जो डा है वो लिख रही हूँ मैं, तो बनेगा अंडा। तो सार्थक शब्द क्या बना? अंडा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो शब्द है वो क्या बनेगा? ठीक है, फिर इसको गुर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अंगूर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है अंगूर। ठीक है, इस आगे वाले शब्द को इन सभी के साथ आगे की तरफ लिख देना है और जोड़ के सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, हर एक का सार्थक शब्द यानी कि कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें तीसरा अम लिखेंगे, फिर बर, ब और र। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है तो बनेगा अम्बर। क्या बनेगा? अम्बर। ठीक है, अम की मात्रा लगाई उसके बाद उस स्वर में उसको बोलना भी है। अगर अम की मात्रा नहीं लिखते तो अबर ऐसे बोलते, लेकिन अम की मात्रा है इसलिए अम्बर बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें है ये वाला अंकुर।
अंकुर, ये उ की मात्रा लगेगी इसमें, अंकुर शब्द बनेगा। अंकुर यानी कुछ भी चीज़ अंकुरित करते हैं ना हम, वो। नेक्स्ट इसमें है और इसको तर के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो तर और ये की मात्रा, अंतर, इसको किस स्वर में बोलेंगे, अंतर, और यहाँ पे लिखेंगे भी अंतर। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो है ये है फिर गुल, लिखेंगे गुल, ठीक है। अंगुल, ये जो हमारी उंगलियां होती है ना, उनको अंगुल भी कहा जाता है। तो सार्थक शब्द कौन कौन से बने, सबसे पहला बना अंडा, अंगूर, अंबर, अंकुर, अंतर और अंगुल, ठीक है। ये जो है इसको इनके साथ जोड़ना है, आगे की तरफ लिख देना है, अपने आप सार्थक शब्द बनेंगे और सामने की तरफ उसको यूं का यूं लिख देना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। ये एक्सरसाइज भी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है। इस एक्सरसाइज को आपको टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है, नोटबुक में भी कंप्लीट करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी करना है, नोटबुक में भी करना है। तो एक एक्सरसाइज ऐसी है जो कि आपको नोटबुक में भी लिखनी रहेगी। तो आज के आपके होमवर्क के अंदर यही है, ये सारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है और नोटबुक में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। नोटबुक में एक ही एक्सरसाइज करनी है जो कि मैंने यहाँ पे n लिखा है उसमें, ठीक है। तो इतना वर्क आपको आपके होमवर्क के अंदर करना रहेगा। धन्यवाद।